एक आम सा लड़का और अचानक कॉलेज छोड़ने का फैसला। सोसाइटी का रिएक्शन क्या होता है ऐसी स्थिति में? यही ना कि जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। पर जरा सोचिए, कुछ ही साल बाद वही ड्रॉप आउट दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी कर देता है। आज की इस चर्चा में बात होगी स्टीव जॉब्स की। पर देखिए, ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं है जिसे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम उस डीप साइकोलॉजी के अंदर जाएंगे और इस ड्रॉप आउट मिथ का पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे। नो डिग्री, नो फ्यूचर, नो रिस्पेक्ट। जब कोई भी इंसान फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को छोड़ता है तो सोसाइटी का सबसे पहला और सबसे कड़वा रिएक्शन बिल्कुल यही होता है। मानो अगर कागज की डिग्री नहीं है तो कोई सुनहरा फ्यूचर हो ही नहीं सकता, और बिना फ्यूचर समाज में किसी रिस्पेक्ट की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, एक ऐसा तगड़ा जजमेंट जो किसी का भी आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर कर सकता है। और पता है, यहीं से शुरू होती है एक अल्टीमेट अंडरडॉग की वो कहानी, जहां एक अकेला इंसान इस पूरे सेट सिस्टम के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होता है। अब आते हैं इस चर्चा के पहले पड़ाव पर, द क्रूसिबल, यानी वो टर्निंग पॉइंट, ड्रॉप आउट का फैसला। असल में स्टीव जॉब्स कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं आते थे। बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास था। जब रीड कॉलेज में एडमिशन हुआ तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट सामने खड़ा हो गया। कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि मिडिल क्लास पेरेंट्स की सारी जिंदगी की सेविंग्स बस पानी की तरह बह रही थी। इसी इंटेंस आर्थिक दबाव और इस महंगी एजुकेशन के बोझ ने एक मैसिव डिसीजन लेने पर मजबूर किया, कॉलेज ड्रॉप आउट का डिसीजन। और इस अचानक लिए गए फैसले के बाद हर तरफ एक ही सवाल था कि भाई, डिग्री के बिना आखिर ये करेगा क्या? समाज के उस पुराने फिक्स्ड चश्मे से देखने पर उस वक्त इस कदम में सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट फेलियर ही नजर आ रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। द सीक्रेट वेपन, एक नया नजरिया, एक ऐसा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट जिसने सब बदल कर रख दिया। सोसाइटी की इस चर्चा से दूर आखिर उस दिमाग में चल क्या रहा था? बाहर से देखने पर लग रहा था कि पढ़ाई छूट गई है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन छोड़ी थी, लर्निंग नहीं। सिस्टम से दूरी बनी तो एक बेहद सिंपल लाइफ शुरू हुई। लेकिन इस रियल डेवलपमेंट फेज की सबसे खास बात क्या थी? वो थी प्योर इंटरेस्ट के लिए कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी क्लासेस अटेंड करना। किसी स्ट्रिक्ट कॉलेज करिकुलम या किसी सर्टिफिकेट की रेस के लिए नहीं, बल्कि प्योर क्यूरियोसिटी के लिए, अंदर की जिज्ञासा के लिए। अब दिमाग ग्रेड्स के बोझ से पूरी तरह आज़ाद था, और यही नई चीज़ें सीखने की जो आज़ाद भूख थी ना, यही इस पूरे डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर बन गई। जरा इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए। एक तरफ है सोसाइटी का तयशुदा रास्ता जो बिल्कुल लीनियर है, डिग्री पर आधारित है और जिसे ट्रेडिशनली बहुत सेफ माना जाता है। और दूसरी तरफ वो ऑल्टरनेटिव रास्ता जो इस पर्टिकुलर जर्नी में चुना गया। ये बिल्कुल नॉन लीनियर था। इसमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर क्यूरियोसिटी पर आधारित एक बहुत बड़ा रिस्क था। ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और इस इंडिपेंडेंट माइंडसेट का ये फर्क साफ बताता है कि कभी-कभी यही अनकन्वेंशनल रास्ते जो देखने में बेहद रिस्की लगते हैं, वही सबसे बड़ी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज को जन्म देते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, द ट्रायम्फ एप्पल की शुरुआत। उसी एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी और इस नॉन लीनियर माइंडसेट का नतीजा आखिर कहां से निकला? एक छोटे से गराज से। जब एप्पल इंक का फाउंडेशन रखा गया ना, उस वक्त सच्चाई ये थी कि पास में कोई फंडिंग नहीं थी, कोई फेम नहीं था, और बाहर से तो कोई बिलीफ या सपोर्ट था ही नहीं। सिर्फ एक चीज थी जो इन सब पर भारी थी, इनोवेशन का एक डीप और जिद्दी ऑब्सेशन। फिर दुनिया ने वो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन देखा जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। पहले मैकिन्टॉश आया, जिसने कंप्यूटर्स को बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज से निकालकर आम लोगों की टेबल पर रख दिया। फिर आईपॉड, जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही पलट कर रख दिया। और फिर आईफोन, जिसने कम्युनिकेशन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को मुट्ठी में कैद कर लिया। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जो सोसाइटी शुरुआत में ड्रॉप आउट होने को एक एब्सोल्यूट फेलियर, एक धब्बा मानती थी, आज वही सोसाइटी और वही लोग अपनी डेली लाइफ में इन्हीं रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स का दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे असल सीख क्या है? चौथे पड़ाव पर चलते हैं, द रियल साइकोलॉजी लेसन, डीकंस्ट्रक्टिंग सक्सेस। अक्सर हमारा समाज सक्सेस की एक फिक्स्ड और बहुत ही नैरो डेफिनेशन थोपने की कोशिश करता है। शुरू से दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि एक खास सेट तरीके से चलने पर ही सफलता मिलती है। लेकिन जब हम इस सारी सक्सेस को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इन लेयर्स को एक एक करके हटाते हैं, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आती है कि सक्सेस कभी लीनियर नहीं होती। सफलता की कोई एक सीधी तयशुदा लकीर नहीं होती।
सामाजिक और आर्थिक दबाव में आकर बिना सोचे समझे लिए गए प्रेशर बेस्ड डिसीजंस अक्सर इंसान की ट्रू पोटेंशियल को हमेशा के लिए लिमिट कर देते हैं। एक फिक्स सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय खुद का एक नया सिस्टम बनाना, यही इस पूरे साइकोलॉजिकल विश्लेषण का सबसे बड़ा और क्रूशियल टेक अवे है। लेकिन ठहरिए, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, द अल्टीमेट वार्निंग, ग्राउंडिंग द मिथ। क्योंकि इस विश्लेषण का मकसद बिल्कुल भी जिम्मेदारियों से भागने के लिए या ब्लाइंडली पढ़ाई छोड़ने के लिए इंस्पायर करना नहीं है। एक तगड़ी रियलिटी चेक ये भी है कि हर ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स नहीं बन जाता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। होता यह है कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ जीतने वालों पर होता है और हम उन हजारों लोगों को कंप्लीटली भूल जाते हैं जो एग्जैक्टली सेम रास्ते पर चले और फेल हो गए। तो फिर किसी भी आम इंसान के लिए सही और प्रैक्टिकल रास्ता क्या होना चाहिए? इसके 3 कदम हैं। पहला, थिंक यानी सोचना। सबसे पहले शांति से बैठकर अपने हालात, आर्थिक मजबूरियों और ट्रू गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा, अंडरस्टैंड, समझना। यह समझना होगा कि चुने हुए रास्ते के आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, उसमें कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। और तीसरा, टेक अ डिसीजन। पूरी तरह एक डीप लेवल पर सोचने और समझने के बाद ही आगे का कदम उठाना चाहिए। किसी फेमस बिलियनर की बगावत भरी कहानी सुनकर अचानक इमोशन में आकर कदम उठाना, सच मानिए, कोई समझदारी नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क किसी और के बनाए हुए प्लान के हिसाब से जीना है। अक्सर लोग सोसाइटी, परिवार या आसपास के दबाव में आकर करियर और फ्यूचर के बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो उन्हें सेफ लगता है। पर रियलिटी में बिना पैशन और क्यूरियोसिटी को समझे डर के साए में जीना ही सबसे बड़ा खतरा है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही रह जाता है कि जिंदगी में उठाए गए कदम क्या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं या सिर्फ डर और सोसाइटी के दबाव का नतीजा? इसी डीप सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।